राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज एक श्रद्धा का प्रश्न है हाँ जी। कि मैं शिव जी की भक्ति करता हूँ, अच्छा जी। शिव जी के मंदिर भी जाता हूँ, हम्म। लेकिन कभी कभी इसमें राम कृष्ण का नाम भी ले लेता हूँ, हम्म। तो ये कहीं गलत तो नहीं है? अच्छा, उनको ये डाउट है कि एक के अलावा कोई नाम नहीं लेना चाहिए। उनको ये लगता है कि मैं शिव जी का भगत हूँ, फिर उनका नाम निकल आता है तो शिव जी भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो देखो भाई, शिव जी भगवान अवडरदानी भी हैं और भगवान राम और कृष्ण के परम प्रेमी हैं। द्वादश भक्तों में द्वादश जो भागवत को जानते हैं, भगवान के प्रेम लाइन सब कुछ प्राप्त है, उनमें टॉप हैं। कौन है? शिव जी भगवान। द्वादश भगत में सबसे पहले शिव जी भगवान है, फिर सनक आदि हैं, फिर नारद भगवान है, फिर ब्रह्मा जी है, फिर राजा जनक है, भीष्म है, यमराज जी हैं, सुखदेव महाराज, कपिल आदि। मतलब द्वादश भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे टॉप शिव जी भगवान। शिव जी भगवान राम राम को इतना चाहते हैं जिसकी कोई बता नहीं सकता। उस प्रेम को, प्रेम का कोई बांध तो सकता नहीं। दिव्य प्रेम को तो वो तो अथाह होता है, अनंत होता है। तो एक आदमी का एक ही प्रेमी है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। और उस प्रेमी जो प्रेम करता है अपने प्रेमास्पद से, उसका नाम लोगे तो प्रेमी तो और ज्यादा खुश होगा। ये तो सिद्धांत है ना। अरे मान लो तुम संसार में ही देख लो, एक नॉर्मल है, ये भौतिक एक छोटा सा उदाहरण है। अगर मान लो दो मियाँ बीबी हैं और वो 2-3 दिन से लड़ रहे हैं, मतलब आपस में बोलते भी नहीं है। क्यों? आप तो जाते हो संसार में ये कलेश तो चलता ही रहता है। कभी ठीक है, कभी गलत है, कभी किसकी कामना पूर्ण नहीं हुई तो वो उससे द्वेष करने लग जाता है। घरों में ही माँ का, बाप का, बेटे का ऐसे बजता रहता है खून, ईर्ष्या, जलन। ओपन नहीं होता, कभी कभी ओपन हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। वो मान लो अपने घर के आगे खड़ी है, कोई पड़ोसन आ गई, कोई औरत उससे बात कर रही है और उसके पति की बड़ाई कर रही है, जबकि वो लड़ी हुई है अपने पति से, मतलब 2-3 दिन से बोल नहीं रही। लेकिन वो औरत आके उसी के पति की बड़ाई करे तो अंदर से कितनी खुश होती है। अरे ये मेरा ही पति है, इसी की बड़ाई कर रही है। और वैसे भी तो रामकृष्ण तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में 3 गवर्नर होते हैं ये, और वो तो आप जानते हो। एक क्या करता है? परलय करता है, एक पालन करता है, एक उत्पन्न करता है, सृष्टि करता है। तो कोई ये सब जितने भी हैं, कितने भी देवता, अरे इनका शिव जी भगवान को तो छोड़ो, दूसरे जो देवता भी हैं, आपके पितर भी हैं, वो भी राम राजी हो जाएंगे तो रामकृष्ण का नाम ले रहा है, मतलब राजा का नाम ले रहा है। और तो ये मिनिस्टर वगैरह है ना सब कृष्ण भगवान के भाई हैं। तो ये स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर को कम मत समझना, ये माया के अधीन नहीं है, ये भगवान है। लेकिन किससे शक्ति प्राप्त करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? राम राम राम। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। तो इसमें डाउट मत करना आप। शिव जी भगवान राजी नहीं है, नाराज क्या, बहुत ज्यादा राजी होंगे।
अरे जिससे मैं प्यार करता और वो मेरे से प्यार करता है, उसका नाम ले रहा है, तो आपकी तरफ और आएंगे वो शिव जी भगवान, और दया करेंगे। कभी मन में ऐसा डाउट मत लेना। इधर इसी पिछली लीला में जो आज से 5200 साल पहले इसी वृंदावन में हुई, जहां हम बैठे हैं अभी, वही गोकुल। तो आपने देखा नहीं शिव जी भगवान कितने बार, वो शिव जी भगवान ने कहा, नारद ने जाके बताया कि भाई वो सबका बाप तो आ चुका है। तो उसने कहा देखो भाई मेरा तो बहुत प्यारा है, और मैं तो, और वो भी मेरे से प्यार करता है, मैं उससे करता हूं। तो और रूपा मनत देखा, लेकिन बाल लीला ऐसे मैंने नहीं देखा, अब तो मैं जाना ही जाना है। तो यशोदा मैया ने कितनी जिद लगाई, फिर क्या हुआ था, यशोदा मना मैया ने करया, तो भगवान अपने भगत के लिए, मतलब अपने दूसरे शिव जी के रूप भगवान के लिए रोने लग गए, रहे ही नहीं। और आखिर में उन्होंने कहा अरे इस बाबा को एक बार दे दो तब चुप होगा। तो आपने देखा ही था। फिर दूसरा रास के अंदर भी भगवान सोचा ये रास भी मैंने नहीं देखा हमारे प्यारे का, तो उन्होंने जा करके ललिता सखी के रूप में एक सखी बन गई वो। मतलब रास के अंदर एंट्री नहीं थी ना भाई, पुरुष तो एक ही है ना, बाकी सब ये स्त्रियां हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव श्री कृष्ण की, उसको सुख देने के लिए। तो जब वो उसको इतना चाहते हैं, वो उसको इतना चाहते हैं, राम कृष्ण शिव जी को और शिव जी उनको, तो फिर राजी नहीं होंगे क्या? तो आप डरो मत, राम कृष्ण का नाम गणेश के मंदिर में जाओ, किसी का लो, वो सबके हेड है राम और कृष्ण, उनका नाम लो तो गणेश भी खुश हो जाएगा। कोई भी हो, कोई भौतिक देवता हो या इस संसारिक जगत माया को ऊपर जाने के बाद जो स्वांश हैं, जितने आज तक अवतार हुए हैं अनंत, जैसे 24 अवतार तो यही हैं, ये भी सब भगवान का रूप है, ये माया के अंडर नहीं होते, ये भी सब खुश हो जाएंगे। पितर देवता छोड़ो यार, जड़ चेतन भी खुश हो जाएगा, नदी नाले भी। क्यों भगवान ने कहा मैं ही हर एक चीज में हूं, जड़ चेतन में मैं ही उपादान कारण हूं, मैं ही निमित्त कारण हूं। मतलब बनने वाला भी मैं हूं जो दिख रहा है, और बनाने वाला भी मैं हूं। मैं ही मैं हूं, सत असत भी मैं हूं अर्जुन, और ये मेरी माया है। माँ में परदंते माया में ताम तरनते थे। मेरी शरणागति के बगैर वो आनंद मिल नहीं सकता, वो मेरे पास है, मेरी शक्ति है पर्सनल, दूसरे के पास नहीं है वो, इसलिए मेरी ही शरणागति करो। तो जब उससे प्यार कर रहे हैं तो शिव जी बाबा तो बहुत जल्दी खुश होंगे और आप पे कृपा करेंगे। बिल्कुल मत घबराओ, सब कुछ खुश हो जाएगा। अरे राजा से दोस्ती कर लो ना, सब कहेंगे तो राजा का आदमी, सब आपको प्रणाम करने लगेंगे, डीसी हो मिनिस्टर हो कोई हो। क्यों राजा एक ही होता है, मिनिस्टर तो और भी बहुत होते हैं, राजा एक ही होता है। छत्रधारी राजा मान लो हो वो, उससे आपकी दोस्ती हो, डायरेक्ट लिंक हो, तो दूसरे तो यही कहेंगे अरे भाई डरो मत, दौड़ के चलो, लेकिन नाम के साथ एक रिक्वेस्ट है, वो काम कर लो। नाम के साथ ध्यान भी करो अपने इष्ट का। शिव जी का नाम ले तो शिव जी के रूप का ध्यान करो, समझो सामने है, नाम में है, मेरी तरफ देख रहा है। राधा कृष्ण राम तो आपने बेरा ही है, कण कण में हो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। नाम में नामी जान करके अपने सामने खड़ा कर करके, उसी से मेरा संबंध है, वही कल्याण करेगा, मेरा वही है। और उसको दीनता से व्याकुलता से रो के पुकारो। नाम के साथ ये जरूर कर लेना, कदे खाली वाणी से नाम लो और मन और कहीं हो और उससे संबंध ना बनाया हो, तो फिर आप तो जरूर ये कहोगे अब भगवान क्या, मैं तो 20 साल से नाम जप कर रहा हूं। नाम जप कर रहा किससे है? हाथ पैर से, जीभा से? महाराज जी गुरु ने बताया हमारे को भाव कैसे लो।
अरे वो गुरु बेचारा शरीर का धर्म वाला है, उसको क्या पता व्याकुलता क्या चीज है। किसी रसिक के पास जाओ, वो पहले दिन ये बताओगा बेटा मन की नोट होती है, सब कुछ मन से नाम लेना, कदे व्यापार करता रहे, खाली जीभ से ये वर्क करता रहे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो रसिक तो दुर्लभ मिलता है, उस पर यकीन करना भी गलत है कि उधर भीड़ तो होती नहीं। वो चेला चेली तो किसी को बनाता नहीं, मंत्र तो किसी को देता नहीं। तो नाम के साथ जो मैंने कहा ये जरूर कर लेना, व्याकुलता से निष्काम उसके लिए आंसू डाल देना, फिर परवाह मत करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।